पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपने पोर्टफोलियो के हवाले से बात करूंगा कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनकी मौजूदा परफॉर्मेंस क्या है एज ऑफ 21 अगस्त 2022। और मैं अपने पोर्टफोलियो में से जो स्टॉक्स सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी बात करूंगा, और साथ साथ उन स्टॉक्स की बात करूंगा जो कि कंपैरेटिवली बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। जो सबसे पहले जिस शेयर की बात है वो है सैफ पावर लिमिटेड, जो कि पावर सेक्टर का एक शेयर है। मेरे इस वक्त पोर्टफोलियो में ये वो शेयर है जो कि सबसे ज़्यादा मुझे परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट दे रहा है। और इस वक्त मैं अपनी जो मैंने शीट मेंटेन कर रखी है अपने पोर्टफोलियो के हवाले से, उसमें इसने जो मुझे प्रॉफिट दे रखा है वो है 65.82%, जो कि हाईएस्ट है। और ये वो शेयर है जिसकी डिविडेंड यील्ड भी पिछले साल की अगर देखी जाए तो बहुत अच्छी है, 42.20%, जबकि इस कंपनी ने एज सच कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए। सैफ पावर को लेने की मेरी बुनियादी वजह इसकी एक अच्छी डिविडेंड यील्ड है, क्योंकि ऑन एंड ऑफ अगर देखा जाए माजी के अंदर भी तो इस कंपनी ने बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है। अभी रिसेंटली भी इस कंपनी ने बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है। और इन फ्यूचर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पावर सेक्टर जो कि पाकिस्तान के अंदर पावर का जो शॉर्टेज और बहरान होता है उसके बावजूद इस सेक्टर की जो सिग्निफिकेंस है उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट को भी ऑन एंड ऑफ इस तरह की कंपनीज़ को जो भी डेट्स होते हैं, जो पेमेंट्स इनकी पेंडिंग होती हैं, वो देनी पड़ती हैं। सो अगर आप स्पेसिफिकली डिविडेंड यील्ड के हवाले से और ऐसे वैल्यू स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कैपिटल गेन तो ना भी हो रहा हो लेकिन एक अच्छा डिविडेंड मिल रहा हो, तो उनमें एक सैफ पावर भी बेहतरीन कंपनी है। जो दूसरी कंपनी एज ऑफ नाउ मेरे पोर्टफोलियो में सबसे अच्छी पोजीशन पे है वो है मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड, जो कि ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर में से एक जानी पहचानी कंपनी है और ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर करती है और असेंबल करती है। और इस कंपनी के जो मेरे शेयर्स हैं उसमें इस वक्त मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 45.36% है। और इस कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है पिछले साल की वो 11.12% थी। और इस कंपनी की ख़ास बात ये भी है कि ये अक्सर आपको ना सिर्फ ये कि कैश डिविडेंड दे रही होती है बल्कि बोनस शेयर्स भी दे रही होती है। तो बहुत सारी ऐसे भी इस कंपनी के मेरे शेयर्स हैं जो कि मुझे बोनस की मद में मिले हैं। तो ओवरऑल जब आपको बोनस शेयर्स भी मिल रहे होते हैं और कैपिटल गेन भी इसमें अच्छा हो रहा होता है, तो आपकी जो पोर्टफोलियो है उसमें ना सिर्फ ये कि इस कंपनी की ओवरऑल नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके बढ़ रहे होते हैं, बल्कि आपको जो कैपिटल गेन मिल रहा होता है उससे भी फ़ायदा हो रहा होता है। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि सैफ पावर की भी जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड मिल रहा होता है, और मिलेट ट्रैक्टर का भी जो मुझे डिविडेंड मिलता रहा है। तो बेसिकली कंपाउंडिंग में कर रहा होता हूँ, और मेरे स्टॉक शेयर्स के अंदर मुसलसल इजाफा इसलिए भी हो रहा होता है कि जो भी मुझे बोनस या डिविडेंड मिल रहा होता है वो भी ऐड ऑन कर रहा होता है मेरे पोर्टफोलियो में। बोनस तो ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा होता है, और साथ साथ जो भी मुझे डिविडेंड मिल रहा होता है मैं कंपाउंडिंग के जरिए उनको री इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ इन द सेम स्टॉक और इन द अदर स्टॉक्स इन द स्टॉक मार्केट। उसके बाद जो तीसरी कंपनी या तीसरा जो शेयर है मेरे स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो में जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो है बैंकिंग सेक्टर से मीज़ान बैंक लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर जो मेरे पास हैं उसमें एज ऑफ नाउ जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो 36.43% है। और इसमें इसकी अगर हम डिविडेंड यील्ड देखें पिछले साल की तो वो बनती है 4.36%। और इस कंपनी की भी ख़ास बात ये है कि ये आपको ना सिर्फ ये कि डिविडेंड दे रही होती है बल्कि बोनस शेयर्स भी अक्सर देती रहती है। अभी रिसेंटली भी इसने आई एम नॉट श्योर बट आई बिलीव 20% का बोनस शेयर अनाउंस किया था। उसके बाद जो अगली कंपनी मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रही है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में से है, अवेंसियन लिमिटेड एवीएन। एवीएन भी आपको ना सिर्फ ये कि कैश डिविडेंड देती है बल्कि बोनस शेयर्स भी देती है। रिसेंटली भी इसने बोनस शेयर अनाउंस किए थे। और इस कंपनी का जो मेरे पास इस वक्त पोर्टफोलियो में वर्थ है उसको अगर देखा जाए तो 36.40% मुझे प्रॉफिट हो रहा है इस कंपनी के शेयर्स के अंदर। इसकी डिविडेंड यील्ड अगर देखी जाए तो कोई बहुत अच्छी नहीं है, 1.18% है। लेकिन चूँकि ये आपको बोनस शेयर्स भी दे रही होती है, इसलिए अगर डिविडेंड यील्ड इसकी कम भी है तो दैट डज़न्ट मैटर। प्लस मैंने देखा है कि इस कंपनी के केस में ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन जनरल भी देखा जाए तो कैपिटल गेन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगला शेयर जिसकी मैं बात करूंगा जो कि मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर इस वक्त 21.87% की प्रॉफिट पे है वो है OGDCL, जो कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में से है।
और OGTCL की अगर हम बात करें तो इसकी डिविडेंड यील्ड भी अच्छी होती है 8.14%, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम पास्ट इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बोनस शेयर्स इसने कोई नहीं दिए। नेक्स्ट जो कंपनी में डिस्कस करूंगा जो कि मेरे स्टॉक मार्केट के PSX के पोर्टफोलियो के अंदर 18.06 के परसेंट के प्रॉफिट के साथ है, वो है कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड। और ये भी पावर सेक्टर से यानी एनर्जी सेक्टर से एक कंपनी है। और इस कंपनी का लास्ट ईयर 2021 का अगर हम देखें तो डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी थी 41.85%। लेकिन 2022 के रीसेंट पास्ट के अंदर देखें तो इस कंपनी ने डिविडेंड ज़रूर अनाउंस किए हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा खातर खा डिविडेंड नहीं है। बट इन एनी केस चूँकि मैं इसको काफ़ी अर्से से होल्ड कर रहा हूँ, तो मेरे केस में इस कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया है और इसका जो मेरे पास परसेंटेज में प्रॉफिट है वो भी अब 18% हो चुका है। जो कि मेरा अपना जो एक टारगेट होता है कि किसी भी कंपनी में एटलीस्ट 15% प्रॉफिट होना चाहिए आपको एक साल में, तभी आप उसको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, बीटिंग द इन्फ्लेशन एंड गिविंग यू सम बेनिफिट्स ऑन टॉप ऑफ दैट। तो उस क्राइटेरिया पे ये कंपनी भी पूरा उतर रही है। तो इस कंपनी ने एज ऑफ ना एज सच रिसेंट पास्ट के अंदर कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए, लेकिन डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये भी एक अच्छी कंपनी है। उसके बाद जो आखिरी कंपनी में डिस्कस करूंगा अपने पोर्टफोलियो में से फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, वो है इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड ISL, जो कि इंजीनियरिंग सेक्टर में से है। और इस कंपनी के जो मेरे पास शेयर्स हैं उसमें इस वक्त मुझे 16.79% की प्रॉफिट हो रही है। और ये कंपनी भी अच्छी डिविडेंड के हिसाब से भी मशहूर है, 16.87% इसका डिविडेंड यील्ड है। अभी लास्ट जो रिज़ल्ट इसने अनाउंस किया है 30 जून के हिसाब से जो रिज़ल्ट है उसके अंदर भी इसने अच्छा खासा डिविडेंड अनाउंस किया है। बोनस शेयर्स सच ये कंपनी अनाउंस नहीं करती। तो ये 7 कंपनीज वो हैं जिनके जो प्रॉफिट्स हैं मेरे वो 15% से अबव हैं, और उन्हीं को मैंने इस वीडियो के अंदर कंसीडर किया है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ वाजे कर दूँ कि और भी बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जिसके शेयर्स मैंने लिए और उनमें से मैंने 20+% प्रॉफिट भी कमाया पिछले एक साल में। लेकिन उनका जिक्र मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा कि उनके अंदर जब मेरा जो भी टारगेटेड कैपिटल गेन था वो जब मैंने अचीव कर लिया तो मैंने उनको सेल कर दिया। तो जो जिन कंपनीज में से मैंने एग्जिट कर दिया उनको मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन्हीं कंपनीज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ जिनके शेयर इस वक्त मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। अब मैं बात करूँगा उन कंपनीज की कि जिनमें मुझे लॉस हो रहा है, जो कि मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं। और उसमें जो सबसे पहले नंबर पे है वो है निशात चूनिया लिमिटेड, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में से एक कंपनी है। इसमें मैं एक चीज़ वाज़ेह करूँ कि मुझे इस वक्त इसमें 12.23% का लॉस हो रहा है। और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक अच्छी कंपनी है, यही वजह कि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी। 12.26% इसका डिविडेंड यील्ड था लास्ट ईयर का। लेकिन इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा। पहली चीज़ तो ये है कि इस कंपनी में मैंने पहले जब इन्वेस्ट किया तो मैं प्रॉफ़िट में इसमें से एग्ज़िट कर गया था, और उसके बाद दोबारा मैंने जब इन्वेस्ट किया तो उसके बाद इस वक्त मुझे इसका लॉस 12.23% है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इसने एक स्पेशल डिविडेंड भी दिया रिसेंटली, जो कि निषाद चूनिया पावर लिमिटेड NCPL के इसने मुझे शेयर्स दिए हैं। हर एक शेयर जो निषाद चूनिया का मेरे पास था उसके अगेंस्ट मुझे 0.78 शेयर्स मिले हैं निषाद चूनिया पावर लिमिटेड की। तो उस हिसाब से अगर मैं उसको भी यहाँ पे कंसीडर करता तो जो मुझे लॉस हो रहा है 12% का, शायद इससे ज़्यादा मुझे रिकवरी हो रही है इन टर्म्स ऑफ दिस स्पेशल डिविडेंड। बट इन एनी केस अगर मैं उसको एक्सप्लिसिटली सेपरेटली वहाँ पे डिस्कस करूँ तो इस केस में फिर निषाद चूनिया में एज ऑफ नाउ मेरा लॉस 12.23% है। लेकिन इस कंपनी के अंदर मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा रहा है। और दूसरी बात यह है कि टेक्सटाइल सेक्टर पिछले चंद माह से ज़रूर एक प्रेशर में है एनर्जी क्राइसिस की वजह से और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में सोचा जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान के उन चंद गिने चुने सेक्टर्स में से है जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं। इसलिए मुझे एज ऑफ नाउ इसके अंदर कोई टेंशन नहीं है अगर 12.23% का इस वक्त लॉस भी है, क्योंकि आई एम प्रिटी मच श्योर कि इन अपकमिंग डेज और इन अपकमिंग मंथ्स इसके अंदर ना सिर्फ ये कि मुझे डिविडेंड्स मिलेंगे बल्कि साथ साथ जो इसकी प्राइस अप्रिसिएशन है वो भी एक्सपेक्टेड है। जो दूसरा शेयर मेरे पोर्टफोलियो के अंदर लॉस के हवाले से काफ़ी लॉस में है, अबव 10%, वो है TRG। और ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसको मैं अपनी इस वक्त तक की सबसे बुरी इन्वेस्टमेंट इस लिहाज से कंसिडर करूँगा कि इस कंपनी में एज सच कोई डिविडेंड यील्ड भी नहीं है, इसने कोई बोनस भी अनाउंस नहीं किया रिसेंट पास्ट के अंदर। और तीसरी बात यह है कि इस कंपनी की जो फ्री फ्लोट है वो भी बहुत ज़्यादा है,
और कंपनी की फंडामेंटल्स भी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसके अंदर जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो आई पर्सनली बिलीव कि वो मेरा अच्छा डिसीजन नहीं था। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करने की एक बड़ी वजह ये थी कि मैं इससे पहले अपनी वीडियो में बता भी चुका हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि 80% जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो वैल्यू स्टॉक्स के अंदर हूँ और ऐसे स्टॉक्स के अंदर हूँ जो फंडामेंटली स्ट्रांग हूँ, जो डिविडेंड भी दे रहे हूँ और जिनके पास ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो। लेकिन 20% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट्स गो इनटू सच कंपनी कि जहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्री स्टाइल में खेल सकूँ और वहाँ पर या तो आपको कोई बहुत स्पॉन्टेनियस गेन मिल जाए या फिर अगर उसमें कुछ लॉस भी हो तो वो भी मेरे लिए एक्सेप्टेबल हो। तो ये टीआरजी के अंदर भी मेरी इन्वेस्टमेंट उसी 20% में से थी कि जहाँ पर मैं फ्री स्टाइल में खेलने के लिए एग्री था। तो एज ऑफ नाउ 11.87% का इसमें मुझे लॉस है। ये लॉस काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन पिछले कुछ अरसे में थोड़ी सी इसमें भी प्राइस अप्रिसिएशन आई है, इसलिए ये लॉस मुझे भी कवर होता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट जो कंपनी मैं बात करूंगा वो सीमेंट सेक्टर में से है, फौजी सीमेंट लिमिटेड FCCL। इस कंपनी का भी ऐसा कोई डिविडेंड यील्ड भी नहीं है और बोनस शेयर्स भी नहीं देती और इसमें मुझे 9.53% का इस वक्त लॉस हो रहा है। इसको भी मैं कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कंसीडर करूंगा, लेकिन आई एम प्रेटी मच श्योर के सूनर और लेटर इस कंपनी में भी जो मेरे लॉसेस हैं वो कवर अप हो जाएंगे। इसमें ऐसा मैंने रिसेंटली कोई एवरेजिंग भी नहीं की, लेकिन आई हैव नोटिस्ड के पिछले अगर 1 साल की बात की जाए तो उसमें इसकी जो प्राइस है वो प्रिटी मच एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर रेंज बाउंड एक्टिविटी में ही घूमती रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर थोड़ी सी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती है और इंडस्ट्री भी चलती है और साथ साथ अगर यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हैं वो होती हैं तो आई एम श्योर के सीमेंट सेक्टर फिर बेहतर चल सकता है। और अगर सीमेंट सेक्टर चलता है ओवरऑल तो फिर फौजी सीमेंट के भी चांसेस हैं कि अप्रिशिएट हो सकता है। जो चौथी कंपनी लॉस के हवाले से मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा अपने पोर्टफोलियो में से वो है अल शहीद कॉरपोरेशन ASC। ये फूड सेक्टर में से एक कंपनी है जो कि मीट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ना सिर्फ ये कि लोकली बल्कि एक्सपोर्ट भी करती है। तो इस कंपनी में मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसका मेन मकसद यही था कि कुछ न्यूज़ और कुछ इसकी जो रिपोर्ट्स थी उनके अंदर मैंने देखा था कि इस कंपनी को अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और ये मीट एक्सपोर्ट करने के हवाले से मशहूर कंपनी है और इसकी प्रोडक्ट्स काफ़ी बाहर भी जा रही हैं। तो उसके हिसाब से मेरी एंटिसिपेशन थी कि ये कंपनी मज़ीद आगे ग्रो कर सकती है। अभी इसने जून 30 का तक का रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया, इसलिए उसके ऊपर तो मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में इसके शेयर की बात की जाए तो वो कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा पिछले काफ़ी अरसे से। ये डबल फिगर्स में 10 रुपए से ऊपर शेयर था, लेकिन अब ये भी 9 रुपए या और बल्कि उससे भी नीचे आ गया था और दोबारा 9 रुपए कुछ पैसे पे चला गया। लेकिन इसको भी मैं एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कहूँगा। लेकिन अगेन ये भी मेरे उस 20% इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है जो कि मैं ऐसी कंपनीज़ में कर रहा होता हूँ, जहाँ पर मैं इस तरह के लॉसेस को या इस तरह के एडवेंचर्स को भी बियर कर सकता हूँ। आखिरी कंपनी जो मैं डिस्कस करूंगा लॉस के हवाले से है वो वेव्स है, जो कि इलेक्ट्रिकल गुड्स की कंपनी है। इस कंपनी में मुझे 6.34% का लॉस हो रहा है। लेकिन इस कंपनी की भी एक अच्छी चीज़ ये है कि अभी रिसेंटली इसने भी एक स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया है एज़ पर द कोर्ट्स डिसीजन, जिसके तहत इसमें जो वेव्स होम अप्लायंसेस इनकी कंपनी है उसके शेयर्स 20% मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेशल डिविडेंड। सो इन दैट केस जो 6% का लॉस है वो मुझे कवर होता हुआ नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ दैट स्पेशल डिविडेंड और बिकॉज ऑफ दैट प्रोविजन ऑफ वेल शेयर्स। तो इन जनरल इसमें से NCL और वेव्स की अगर मैं बात करूँ तो दोनों में मुझे स्पेशल डिविडेंड मिल रहा है। तो दोनों का जो लॉस है उसको मैं कवर होता हुआ देख रहा हूँ। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो TRG, FCCL और ASC तीन ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर जो मुझे लॉस है कुछ परसेंटेज का, वो भी इतना कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स अ लॉस। सो इसको कवर करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पर मैंने उन कंपनीज़ का भी ज़िक्र कर दिया जो मेरे पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और उन कंपनीज़ का भी जो कि निस्बतन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ थी कि जो मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा रही हैं या अभी भी हैं। लेकिन उनमें चूँकि मैं अक्सर एग्ज़िट भी कर जाता हूँ अच्छी प्राइस एप्रिसिएशन के ऊपर, जब मुझे जो मेरे टारगेटेड कैपिटल गेन मिल रहे होते हैं या फिर और रीज़न की वजह से भी एग्ज़िट किया जाता है बाज़ औक़ात, तो उनको मैंने इस लिस्ट के अंदर नहीं डाला। तो आपको सिर्फ इस वीडियो के ज़रिए ये बताना मकसूद था कि कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनमें किस स्ट्रेटजी के तहत मैं चला हूँ और उस वक्त मेरी क्या पोजीशन है। लेकिन इट्स नॉट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेक श्योर कि आप फर्दर इन कंपनीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं
और इन चीज़ों को और अपने हिसाब से अपने जो बजट है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके जो टारगेट्स हैं, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन एनी केस मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है इस चैनल के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से भी, जिसमें यहाँ जो लिस्टेड कंपनीज़ जो मेंशन की गई हैं इस वीडियो में, उनमें से भी कुछ कंपनीज़ को एनालाइज़ किया गया है और उसके अलावा भी दीगर कंपनीज़ को एनालाइज़ किया गया है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपने आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।